ट्रेजेडी हुई है, जिसके लिए दुआ और प्रार्थना करने की कृपा करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय की चिंता क्या करो। क्या नजराने लाए हैं दिल के अरमानों की खुशबू फूलों में पिरो करना। आपके लिए मोहब्बत भरा गुलदस्ता। ये फूलों की रंगत, ये फूलों की खुशबू, जिसमें हमारा अरमान है, जिसमें हमारा प्यार है। स्वागत करने का इससे अच्छा बढ़िया माध्यम कोई और हो ही नहीं है। गुज़िश्ता कई सालों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि किसको कहूँ, किसको आवाज दूं। तब मेरी नजर के रहमान खां पर गई। के रहमान खां भारत के साउथ से आते हैं, लेकिन मैंने इनके दिल में दर्द देखा। अक़लियत के लिए मैंने मौके से फायदा उठा करके अपने लिए, अपनी पूरी कौम के लिए और अपनी पूरी आबादी के लिए के रहमान खां साहब को दावत दी मैंने। सदर जनाब शमाल नबी साहब, मेरे पार्लियामेंट के साथी और दोस्त जनाब श्री परिमल नथवानी साहब, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत जी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह जी और मीडिया के भाइयों, मैं सबसे पहले जनाब शमाल नबी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज अपनी उर्दू काउंसिल हिंद की तरफ से यहाँ पर एक नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई है। यही हमारी पहचान है, यही हिंदुस्तान की पहचान है कि सारी दुनिया में हम हिंदुस्तान सबसे अच्छा। क्यों? मेरी दौलत का सरमाया है और मेरा फर्ज है कि मैं इसकी हिफाजत करूं, लेकिन तमाम एहसासात के साथ एक और एहसास भी रखता हूं जिसे मेरी जिंदगी की हकीकतों ने पैदा किया है। मैं फख्र के साथ महसूस करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं हिंदुस्तानी की एक नाकाबिले तकसीम एक तय किया कि अगर इसको टैकल करना है तो इसकी एक सेपरेट मिनिस्ट्री बने। साचार कमेटी 3 हिस्सों में ये प्रोग्राम को लागू कर रही। एक जो मिनिस्ट्री के डायरेक्ट प्रोग्राम, 2 प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट प्रोग्राम के जरिए से, 3 डायरेक्शंस स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देने के जरिए से। मैं हाल ही में जहां इंग्लैंड में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है उसका जायजा लेने में गया था, तो बहुत जल्द पार्लियामेंट में ये बिल पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। ड्रॉप आउट बच्चों को जो है सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा चल रहा है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हम पहले 11वीं पंचवार्षिक योजना में स्कॉलरशिप और एमएसडीबी में 8,000 करोड़ रखे थे। अब 12th प्लान में 17,000 करोड़ रुपए हम स्कॉलरशिप और मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान के लिए, ये माइनॉरिटीज के लिए हम खर्च कर रहे हैं। ये 11 मिनिस्ट्री के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें 15% मिनिमम, मैक्सिमम और भी हो सकता है, इसमें 15% माइनॉरिटीज को ईयर मार्क करना पड़ेगा। तो यहां अवाम, कॉमन मैन, पब्लिक, उसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक
हर आदमी जिसकी जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ पद दिया गया है, या मैं एमएलए हूं, या एमपी हूं, या कोई पंचायत का मेंबर हूं, या मैं मस्जिद का इमाम हूं, या चर्च का पादरी हूं, मुझे मेरे लोगों तक ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा हक है और आपको हासिल करना पड़ेगा। तो मैं आज इस बात को आपके सामने रखकर, आप मौलाना आजाद की कि इन अल्फाज से मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं। आप इस मुल्क में अक़लियत नहीं है, आप इस मुल्क में दूसरी बड़ी अक्सरियत हैं। यू आर नॉट द माइनॉरिटी इन इंडिया, यू आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी। आपको ताकत मिलेगी, कमजोर मत समझो। मेरा कहने का मतलब है, यहां हिंदुस्तान का कोई सिटीजन कमजोर नहीं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई रोकेगा नहीं। अगर आप माइनॉरिटी का सिंड्रोम ले लेके आप कहेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो बुजुर्गों और भाई और मेरे बहनों, मैं इन अल्फाज के साथ कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, हमारी कौमी एकजहती हमारी ताकत है। हम किसी भी हालत से कौमी एकजहती को तितर-बितर होने नहीं देना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति को आवाज़ दे रहा हूँ जिन्हें मैंने आज पहली बार आज शाम को देखा है। वो भले ही उनकी किताब में लिखा है कि मैं झारखंड में पैदा नहीं हुआ, लेकिन जन्मभूमि झारखंड नहीं है, लेकिन कर्मभूमि झारखंड है। मेरी मुराद परिमल नथवानी जी से है, जो मेंबर राज्यसभा हैं। कृपया वो आकर अपने विचार व्यक्त करें। परिमल नथवानी जी। उर्दू काउंसिल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस में माननीय केंद्रीय मंत्री जनाब के रहमान खान साहब, जनाब डबी साहब जो प्रेसिडेंट भी है, मंच पर उपस्थित सीनियर लीडर्स, श्री सुखदेव भगत जी पीसीसी प्रेसिडेंट, श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह लीडर ऑफ अपोजिशन, हिदायतुल्लाह खान साहब, शहीद अख्तर साहब, अख्तर ईमान साहब, इकबाल अख्तर साहब, सरदार सिंह, शैलेंद्र सिंह, फादर बैग साहब, डॉक्टर गुलाम मुजूबी साहब, अमजद अली साहब और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और मेरे प्रेस के साथी मित्रों, और मुझे फख्र है कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम देश में ये ऐलान देना चाहते हैं कि भारत एक है, अखंड है और अखंड रहेगा। श्री के रहमान खान साहब मेरे प्रिंसिपल हैं, मैं उनका विद्यार्थी हूँ। जब मैं राज्यसभा से जो झारखंड से जब चुन के गया था तो पार्लियामेंट में पहली बार मैं गया था, और जैसे एक बच्चे को उसके पिता समझाते हैं, सिखाते हैं कि पार्लियामेंट क्या है, कैसे काम किया जाता है, कैसे काम करना चाहिए, तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने मुझे फादरली ट्रीट करके, फादरली फिगर बन के, मुझे अपना बच्चा समझ के उन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दिया था और एहसास दिलाया था कि आप काम करते जाइए, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं उनका खूब खूब शुक्रिया अदा करता हूँ ये मंच के द्वारा कि के रहमान खान साहब ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, और उनका आभारी इसलिए भी हूँ कि जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है हमारे प्रधानमंत्री जी का, यूपीए गवर्नमेंट का, उनमें वो कमेटी में मुझे झारखंड में उन्होंने काम करने का मौका दिया, और पाकुड़ में एमएसडीपी कमेटी के अंदर भी मुझे नियुक्त किया। हमारे कई फंड भारत सरकार से झारखंड में आए, कई सारे फंड हमारे वापस केंद्र सरकार में चले गए क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और हमारे पास जो फंड आता है झारखंड में,
वो फंड का पूरा इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। सलमान खुर्शीद साहब थे, उस वक्त एमएसडीपी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं गया था। तो हमने पहली बार वो बात रखी थी कि एमएसडीपी फंड 25% जो है वो ब्लॉक लेवल पे लाया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल की जगह पे। तो वो सुझाव प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा था और वो 25% ब्लॉक लेवल पे आ गया। किंतु जहां जहां मैं जाता हूं और मैं सुनता हूं, अब जरूरत है कि 25% पॉपुलेशन वाला जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन का उसको 15% तक लाया जाए। उसके लिए मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, यूपीए चेयरपर्सन को भी चिट्ठी लिखी है कि आप ये जो फंड है वो उसके लिए जो क्राइटेरिया है 25% से 15% पे ला दीजिए। हमारे कई नेताओं ने कई बार कहा है कि ये पैसा जो है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए, जिसकी स्कीम है उनके तक पहुंचना चाहिए, वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, यहाँ बहुत सारे सीनियर लीडर बैठे हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो आप सब जानते हैं कि मैं इस्लाम नगर से जुड़ा हुआ था। तो इस्लाम नगर के लिए एक टेंडर निकला था, स्लम डिक्लेयर के नाम पे केंद्र सरकार ने भेजा था 13 करोड़ रुपया, और वहां पे मल्टी स्टोरी ग्राउंड +2 बिल्डिंग बनाना था। किंतु जिस तरह से राज्य सरकार ने उस बस्ती को उजाड़ा, जबकि स्लम डिक्लेयर था उसको तोड़ना नहीं चाहिए था, फिर भी तोड़ दिया गया। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक में गया, हाई कोर्ट में मैं झारखंड में गया और ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने खुद अपील फाइल की परिमल नथवानी के नाम से, और मैं खुद अपीयर हुआ और एक अच्छा जजमेंट आया कि जो लोग मारे गए हैं गोलीबारी में उनको 10-10 लाख रुपया दिया जाए, जिनके घर उजाड़े गए हैं उन सबको रेंट दिया जाए। ऐसा ऑर्डर आया और वो ऑर्डर ह्यूमन राइट कमीशन की 3 बेंच ने दिल्ली से भेजा। बट मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, यहाँ मंत्री जी मौजूद है, कल गवर्नर साहब को मिलने वाले हैं। तो ये चिट्ठी जो जजमेंट आया था उसकी चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखी थी, गवर्नर साहब को भी लिखी थी, रहमान खान साहब को भी लिखी है। आज तक जो ह्यूमन राइट कमीशन में राज्य सरकार की तरफ से सर रिप्लाई जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं गया है। तो मैंने अब जब डेट आई थी अभी ह्यूमन राइट कमीशन में, तो मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। जबकि ये ऑर्डर के सामने अगर नहीं आएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा। पर मैं सर पूछना चाहता हूं कि जब सरकार हमारी है, आपकी है, और माइनॉरिटीज जो स्लम है, एकदम पिछड़े हुए मुसलमान हैं, तो उनके लिए ये क्यों नहीं हो रहा है और कौन लोग उसको रोक रहा है? तो मेरी आपके गुजारिश है कि इसके ऊपर सर आप पर्सनली कल वक्त निकाल के गवर्नर साहब से टेकअप कर दीजिए ह्यूमन राइट कमीशन का ऑर्डर। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजा हुआ है, बट किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है रहमान साहब कि कई सारी मदरसा जो है वो बिहार से अलग हुई है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, और वो रजिस्ट्रेशन न होने के कारण उनको वो सुविधा नहीं प्राप्त होती है जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो एंटाइटल है। तो एंटाइटलमेंट होने के बावजूद भी जब हम एमएसडीपी फंड का लेटर भेजते हैं तो बार बार वो लेटर रिटर्न आते हैं कि ये एफिलेटेड नहीं है। सर मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों एफिलेटेड नहीं है, जबकि अब बिहार और झारखंड अलग हो चुके हैं। तो कुछ मदरसा है, कुछ मदरसा नहीं है, तो इसको कौन और कब हल करेगा, इसका मुझे लगता है कि अब फैसला आपको करना चाहिए, वरना आप जैसे इतने इंसानियत दिल वाले मंत्री जब यहाँ पे है तो ये काम को अब देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि कई स्कूलें हैं जो माइनॉरिटीज की है, बच्चियों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा नहीं है। एक सांसद के नाते मैंने बहुत छोटा प्रयास शुरू किया है कि जितनी भी मदरसा है और ट्राइबल स्कूलें हैं वहां पे मैंने स्कूल बेंच देने का और टॉयलेट बनाने का एक प्रोग्राम शुरू किया है। बट मेरी औकात इतनी बड़ी नहीं है कि मैं पूरे झारखंड में कर पाऊं। उसके लिए मैं रांची में मैंने एक प्रयास शुरू किया है कि हम किस तरह से जो बेसिक सुविधा है उन तक पहुंचाए। सर कई प्रोग्राम ऐसे हैं स्कूलों में कि जहां पे कंप्यूटर लगे हैं बट प्रोग्राम चलाने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है, तो स्कीम के जो पैसे हैं वो भी बर्बाद होते हैं। सर मैं आपको एक सजेशन करना चाहूंगा कि मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी
कि अवेयरनेस प्रोग्राम आप कराइए, अवेयरनेस कैंप कराइए, जो जिससे कि जिनका जो राइट है जो स्कीम के अंदर वो कैसे मिले। सर, ब्यूरोक्रेसी से बाहर निकल के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पे आप एक कमेटी की रचना करें, जिसमें जो वहां के अच्छे लोग हैं उनको वो कमेटी में रख के इसका इंप्लीमेंट कराए, क्योंकि बाबू, सरकारी बाबू तो इसको करने वाले नहीं है। जो हमारे लोग हैं जिसका हक बनता है उनके लिए कमेटी का अगर आयोजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है या ब्लॉक लेवल पे होता है तो मुझे लगता है कि उसका कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। आज जो पैसा है जो इस तरह बिखर रहा है जैसे कि लूट मची है, और जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया, जनाब नबी साहब ने, और आप लोगों ने मुझे सबने सुना। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी कर्मभूमि मैंने झारखंड बनाई है और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा थमानी जी। ये शब्द नेशनल इंटीग्रेशन की जो बातें आई हैं, मैं बहुत गौर से सारे वक्ताओं के भाषण में सुन रहा था, विचार सुन रहा था, और वही एक बहुत मायने रखता है। काउंसिल के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, जहां तक उर्दू जुबान की ये बात की, निसंदेह बहुत मीठी जुबान है, बहुत अच्छी जुबान है। उर्दू के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, जहां उर्दू है वहां तहजीब है, जहां तहजीब है वहां उर्दू है। आपको हम बहुत आपको हम शुक्रिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, झारखंड में एकता जो है ये आगे बढ़ेगा। सिर्फ आपका दुआ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। पुनः मैं झारखंड के लोगों की तरफ से आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। शक्ति भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। जनाब अकील अख्तर साहब, MLA, झारखंड मुक्ति मोर्चा। कुरान हो, बाइबल हो और मने गीता हो, और इन तमाम चीजों पर जब तक नहीं मुताला करेंगे, नहीं रिसर्च करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब हक हुकूक की बात को सिर्फ यही भाषण में रहेगा, जमीन में कुछ नहीं होगा। लिहाजा में ये एक बहुत बड़ी पहल आपने बिहार से आके झारखंड में की है। इसके लिए मैं आपको खास तौर से बधाई देना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ये केवल अभी जो आपका जो कार्यक्रम था ये ऐसा लगा कि जैसे मुस्लिम समुदाय का है, और एक समय आप ऐसा कीजिए कि सिखों को भी बुलाइए भारी संख्या में और क्रिश्चियन लोगों को भी बुलाइए, और एक बड़ा सम्मेलन हम लोग का अल्पसंख्यकों का हम लोग मिलजुल कर करें और अपनी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा हम लोग खुद किया जाए। वो मसीहा ने हमारे लिए प्रार्थना की है अपने ईश्वर के पिता से, पिता जिस तरह तू और मैं एक है उसी तरह ये सारे लोग एक हो जाए। मुख्तलिफ फूलों के रंगों बू से हुस्ने बोस्तां, मुख्तलिफ फूलों के रंगों बू से हुस्ने बोस्तां, चांद सूरज और तारों से है शान आसमां। मुख्तलिफ कौमें, ज़बानें मुख्तलिफ हैं हिंद की, मुख्तलिफ कौमें, ज़बानें मुख्तलिफ हैं हिंद की, है इसी में हुस्न भारत, इंडिया, हिंदुस्तान।